हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर, फाउंडर ऑफ के कॉमर्स अकेडमी नासिक। स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। स्टूडेंट्स, अभी आप टीवाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 5 2019 पैटर्न वाले हो, अभी ऑडिट की एग्जाम देने जा रहे हो, तो ऑडिट के एग्जाम के जाने के पहले ये वीडियो डेफिनेटली देखना, मिस मत करना, वीडियो एंड तक देखना। मुझे पता है टाइम कम है सर, पढ़ना है, पढ़ने का टेंशन आ रहा है, आपका वीडियो किधर देखे। बच्चों, ये टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी है कि डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ा देगी, इसलिए आगे के 5 to 10 मिनट्स आप स्पेंड करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलने वाली है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज जो आपको फॉलो करना है ऑडिट के एग्जाम में, याद रखो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहला पॉइंट ये है कि याद रखो ऑडिट का जो पेपर है ना, वो 100% लिखने वाला पेपर है। लिख के आओगे आप, मैं बोल रहा हूं आपको बच्चों, गारंटेड आप पूरा पेपर लिख के आओगे, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। डेफिनेटली आप लिखोगे, जितना ज्यादा लिखोगे ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ट्राई करना कीवर्ड्स उसमें डालने के, ठीक है, कीवर्ड्स लिखने की कोशिश करना और प्रेजेंटेशन परफेक्ट करना है, राइट। दूसरी चीज, डेफिनेशन हमें टेक्स्ट बुक जैसे लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना है, ठीक है ना। अभी जैसे कि व्हाट इज मीन बाय ऑडिट, इंटरनल चेक क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है, वाउचिंग है, वेरिफिकेशन है, तो ऐसी जो चीजें है ना, वहां पे टेक्निकल जो एग्जाम जो बुक में दी गई डेफिनेशन है ना, वो अगर आप लिख लो डेफिनेशन, तो भाई 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 मजा आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा आंसर रट के जाओ, मैं सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। आगे तो आपके मन से लिखने वाले हो, राइट। पूरा भर भर के आप लिखोगे मन से ही, लेकिन स्टार्टिंग में एटलीस्ट डेफिनेशन ऐसा इंप्रेसिव, मतलब सिर्फ 2-3 लाइन जो टेक्स्ट बुक वाली लिख लो ना डेफिनेशन वाली, भाई उधर इंप्रेशन आ जाएगा, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। पूरा आंसर डिटेल में चेक ही नहीं करेंगे वो, स्टार्टिंग में 2-3 लाइन चेक कर लिया आंसर, उनको डेफिनेशन दिख गया, डन डन डन, आगे वो बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरी चीज याद रखना, आंसर में हमेशा 3 चीज आपको डालनी है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे पहले उसका मीनिंग या कंसेप्ट जो भी एक्सप्लेन कर दो, डन। व्हाट इज मीन बाय ऑडिट प्रोग्राम, तो भाई ऑडिट प्रोग्राम क्या है बता दो पहले, ठीक है। उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स में बनाओ, ठीक है, पॉइंटर्स में ही आंसर होना चाहिए। एंड में कंक्लूजन लिखो कि इससे क्या ही कंक्लूजन आ रहा है, ठीक है। अभी ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे सर उसमें कंक्लूजन वाला कुछ पार्ट नहीं था, इंपॉर्टेंस पूछे थे, मीनिंग पूछा था, स्टेप्स पूछे थे, नो इश्यूज, लेकिन एक्सप्लेनेशन पॉइंट बाय पॉइंट होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट जो टास्क आपको, नेक्स्ट जो टिप आपको याद रखनी है वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हेडिंग जरूर लिखो। प्रैक्टिकल मतलब मैं सॉल्विंग की बात नहीं कर रहा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ केस स्टडी रिलेटेड। अगर आपको ऐसा कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो उसमें प्रॉपरली हेडिंग लिखो। अभी फॉर एग्जाम्पल, इवन चलो प्रैक्टिकल बाजू में रखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको 15 मार्क्स के लिए लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाने वाले हैं, जैसे कि सपोज एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, व्हाटएवर, तो पहले जो भी है, अभी फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर की ड्यूटी पूछिए, तो पहले ऑडिटर की ड्यूटी उसका मीनिंग बता दो डिटेल में, डन। उसके बाद बताओ कि उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, प्रोसीजर क्या होती है, ऐसा प्रॉपरली बुलेट पॉइंट बना के लिखो ना भाई, तो मैक्सिमम मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। मैक्सिमम मतलब तो बोलता 15 में से 14 भी मिलेंगे, 15 के 15 भी मिल जाएंगे अगर आप परफेक्टली आंसर लिखो तो। ये मत सोचो कि मार्क्स मिलते ही नहीं, कितना भी लिखो मार्क्स मिलेंगे, तुम लिखो तो सही, तू लिखो तो सही यार, लिखते टाइम सोचना नहीं है, बस अपना 100% देना है, मार्क्स देना उनका काम है, डन। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बच्चों, वो 100% अटेम्प्ट करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वाउचिंग हो, वेरिफिकेशन हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा, तो इजी आप अच्छे से, मतलब एक्चुअली ये फेवरेट है थोड़े से क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के, तो इस पे क्वेश्चन पूछेंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये बच्चों याद रखना, फैक्ट, अगर आपको कुछ पता है तो वो गलत मत लिखना, ठीक है ना। मतलब अगर आपको नहीं आ रहा है तो भाई कम लिखो, लेकिन गलत मत लिखना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट कम लिखो इन द सेंस बहुत आंसर शॉर्ट होना चाहिए, आंसर की साइज भी मेंटेन रखनी है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में, कुछ भी लिखे जा रहे हो, मीनिंगलेस लिखे जा रहे हो, गलत लिखे जा रहे हो, तो अगर आपको डाउट है कि मैं लिख रहा हूँ शायद वो गलत है, तो मत लिखो भाई, क्योंकि ऑडिट में अगर आप रॉन्ग लिखोगे तो मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप लिखोगे तो एज मच एज पॉसिबल, परफेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सही होना चाहिए, अपोजिट नहीं होना चाहिए। आंसर कुछ ए और आप बी लिख रहे हो तो मार्क्स जाएंगे, ठीक है बच्चों। और एक चीज़, प्रैक्टिकली जब आप पेपर आंसर लिखोगे तो आप थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की कोशिश करना, ठीक है ना। अभी फॉर एग्जांपल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट है तो वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक बोल दो कि स्टॉक वेरीफाई किया जा सकता है, स्टॉक काउंटिंग किया जा सकता है। अगर लैंड वेरीफाई करना है तो लैंड का जो डॉक्यूमेंट होता है ना, खरीदी का 7/12 7/12 वो वेरीफाई किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर आपने कोई एसेट परचेस की तो उसका परचेस डीड होगा, वो वेरीफाई किया जा सकता है। तो आप ऐसे रियल एग्जांपल दो, प्रैक्टिकल एग्जांपल दो। अगर हमने कोई गुड्स परचेस किया तो उसका इनवॉइस होगा, अगर हमने किसी को पेमेंट किया तो उसका कैश रिसिप्ट होगा। तो ऐसे कुछ रियल एग्जांपल देने की कोशिश करो, छोटे छोटे एग्जांपल दो, डेफिनेटली इससे आंसर बहुत प्रोफेशनल लगता है और थोड़ा इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो भाई इजी क्वेश्चन जो है पहले अटेम्प्ट कर लो, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह उस चीज़ से पहले अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट कर लो, और उसके बाद आपके पास जितना भर भर के टाइम रहेगा लॉन्ग आंसर्स को आप भर भर के लिख सकते हो, ठीक है। आपके पास टाइम की कोई कमी है नहीं, लेकिन अगर बहुत रिलैक्स रहे, कछुआ और टॉर्टॉइज वाली जो स्टोरी थी वैसा, सॉरी कछुआ और रैबिट, राइट। सो इनके बीच में जो स्टोरी हुई थी, पता है कि भाई उसका आलसीपना था, अदरवाइज ज़्यादा टैलेंटेड या ज़्यादा फास्ट ऑफकोर्स कछुआ नहीं था,
बट वो जीत गया, वो कंसिस्टेंट रहा। तो टाइम मैनेजमेंट में आपको कंसिस्टेंट रहना है। फटाफट लिख लेता हूँ फिर रेस्ट कर लेता हूँ, नहीं नहीं भाई, एंड तक हमें रुकना नहीं है, ज़्यादा जितना हो सके लिखना है और रिवाइज भी करना है। मैं तो बोलता हूँ आपको इतना भी टाइम मिलेगा कि आपने लिखा हुआ आंसर आप फिर से चेक कर पाओ। डन। सो बच्चों, वन लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है, लिख के आना है, छोड़ना मत। सर आ ही नहीं रहा था, तो भाई आ ही नहीं मारा रहा तो 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। सर आपने बोला गलत लिखा तो भी मार्क्स कटेंगे, भाई हाँ, लेकिन आ ही नहीं रहा तो लिखना। अगर आ रहा है परफेक्ट तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो जो भी मन से निकला है वो लिख के आओ, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और प्रेजेंटेशन ऑलवेज किंग, प्रेजेंटेशन बहुत परफेक्ट करो, पॉइंटर में करो, प्रेजेंटेशन ऐसा करो कि भाई चेक करने वाले को भी लगे कि भाई इसने जो पेपर लिखा है मजा आ गया भिड़ू, अब भी मजा आया ना भिड़ू, ऐसा फीलिंग आ जाए और आपको मार्क्स मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप जो न्यू व्हाट्सअप ग्रुप बना है TYBCom के लिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन पे भी शायद मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और कंटिन्यू आपके लिए कंटेंट आता था और आता रहेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। और छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चों, जस्ट 5 मिनट स्पेंड करके गूगल पे बस टाइप कर दो KK कॉमर्स अकेडमी और वहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। बस 5 स्टार रेटिंग के साथ अच्छे से 4-5 लाइन लिख दो, दिल खुश हो जाता है, दिन बन जाता है बच्चों। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय।